नमस्कार, मैं नौशीन आरजू। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पे। टाटानगर लोको शेड पर ट्रेन दुर्घटना, पहुंचे डीआरएम कर रही घटना की जांच। जमशेदपुर एसएसपी ने मोबाइल बैंक बनाया। जुगसलाई विधायक मंगल कालिंदी ने पटमदा क्षेत्र के लिए एम्बुलेंस दिया। गोविंदपुर तिलक नगर रोड नंबर 2 के लोगों ने एसडीओ से की शिकायत। अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर के टाटानगर रेलवे स्टेशन के समीप लोको शेड के पास मालगाड़ी बेपटरी होकर 4 बोगी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। सूचना मिलने के बाद चकत्तरपुर डिवीजन के डीआरएम विजय कुमार साहू पहुंचे घटनास्थल और करने लगे जांच। खड़गपुर से गाड़ी आ रही थी जो कि टाटा यार्ड में एंटर हो रही थी, तो उसमें 4 वैगन का डिरेलमेंट हुआ और चारों वैगन का डिरेलमेंट किया जा चुका है। बैलेंस OHE वर्क अभी इन प्रोग्रेस है और उम्मीद की जा रही है कि अगले 1 से 1.5 घंटे में ये नॉर्मल हो जाएगा। क्या कुछ कारण सामने आया है सर बेपटरी होने का? देखिए, कारण अभी इन्वेस्टिगेशन का मैटर है। अभी हमने उसमें J ग्रेड इंक्वायरी ऑर्डर की है और ये अगले 2-3 दिन में स्पष्ट हो पाएगा। बट ऐसा माना जा सकता है कि जो यहाँ पर हमारा ट्रैक स्ट्रक्चर है और जो वैगन है, उन दोनों के मेजरमेंट के बाद फाइनल होगा, बट दोनों का कंबाइंड इफेक्ट हो सकता है। अब क्या स्थिति है? अब स्थिति जो मैंने बताया वही है, डिरेलमेंट हो चुका है, बाकी सारी चीज़ नॉर्मल की जा रही है। अगले 1 से 1.5 घंटे में 2:30 बजे तक ट्रैफिक नॉर्मलाइज हो जाना चाहिए। सर, कल दोपहर के वक्त भी एक माल बोगी जो है वो बेपटरी हुई थी और 24 घंटे के दरमियान फिर दूसरी एक घटना, तो कहीं ना कहीं चूक कह सकते हैं, लापरवाही कह। देखिए, कल वाली घटना जो है वो अलग से इन्वेस्टिगेट हो रही है। उसका काज कल जो मुझे बताया गया कि वो एक पर्टिकुलर वैगन में कुछ जर्क से डिरेलमेंट हुआ था, उसका भी मैंने जूनियर स्केल इंक्वायरी ऑर्डर की है। उसका आज मेजरमेंट होना था, बट इस एक्सीडेंट की वजह से डिले हुआ है और ये सारी चीज़ें स्पष्ट होंगी। बट सर्टेनली जो आप कह रहे हैं वो चीज़ हमारे मन में भी है और हम इसको और ज़्यादा बेटर वे में मेंटेन करने के लिए मैंने ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन दिया हुआ। जमशेदपुर एसएसपी ने मोबाइल बैंक बनाया। इनका उद्देश्य है जितने भी गरीब बच्चे हैं जिनके पास स्मार्टफोन नहीं होने की वजह से वह कोविड-19 में ठीक तरह से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। हम लोगों से अपील करते हैं कि आपके पास जितने भी अनयूज स्मार्टफोन, लैपटॉप हैं, हमारे पास नज़दीकी थाना एसएसपी कार्यालय में डोनेट कर दें ताकि गरीब बच्चे पढ़ सकें। पूर्वी सिंहभूम जिला के समस्त वासियों को नमस्कार, जुगार। हम सभी जानते हैं कि कोविड महामारी में स्कूल और कॉलेज बंद है और पढ़ाई ऑनलाइन के मोड पर चल रही है। काफ़ी सारे गरीब बच्चे के पास मोबाइल फ़ोन नहीं रहने के कारण उन लोगों को पढ़ाई बाधित है। झारखंड पुलिस के द्वारा रेस्पेक्टेड DGP सर के निर्देश अनुसार एक मोबाइल बैंक या इक्विपमेंट बैंक या उपकरण बैंक हम लोग चालू कर रहे हैं, जिसमें सभी थाना में ऐसे एक बैंक गठन किया जा रहा है और सभी जिला में ऐसे एक बैंक गठन किया जा रहा है, जिसमें जिला के समस्त वासियों के पास जो भी आपके पास पड़ा हुआ मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप या टैब जो चालू हालत में वो आपके यूज़ का नहीं हो या पुराना हो चुका हो, वो आप लोग सबमिट कर सकते हैं। फिर ये पूरे को इकट्ठा करके संबंधित स्कूल के प्रिंसिपल से बात करते हुए दूर दराज इलाका में, गांव में जो बच्चे हैं जिनके पास साधन नहीं है ऑनलाइन मोड पे पढ़ने के लिए, उन लोगों को हम लोग डोनेट करने का काम कर रहे हैं। ये ऑलरेडी हम लोगों को शुरू हो चुका है। बहुत सारा लोग इसमें आगे आके स्मार्टफोन, टैब, लैपटॉप डोनेट किए हैं। उसमें हम लोग डेटा बैंक बना के संबंधित स्कूल प्रिंसिपल से बात करके जो मेधावी बच्चे हैं, जो गरीब रेखा के नीचे हैं, उन लोगों को हम लोग ये देने के काम कर रहे हैं। मैं आप सभी से अपील करता हूं कि आपके पास भी यदि कोई अनयूज्ड स्मार्टफोन या लैपटॉप या टैब पड़ा हो जो काम कर रहे हो, उसको हम लोग के पास आप डोनेट कर सकते हैं। संबंधित थाना में, स्थानीय थाना में आप दे सकते हैं, नहीं तो CCR कंट्रोल रूम में दे सकते हैं, नहीं तो फिर आप संबंधित DSP के कार्यालय में जमा कर सकेंगे, आपको रसीद मिलेगा। मैं आपसे अपील करता हूं कि ये कदम हम लोग करने पे बहुत सारा गरीब बच्चे के जो है फ्यूचर
अच्छे हो जाएगी। जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम उपायुक्त सूरज कुमार का कहना है कि कोविड-19 महामारी को देखते हुए शहरी क्षेत्र में तो हर सुविधा है, पर ग्रामीण क्षेत्रों में एम्बुलेंस जैसी सुविधाएं काफ़ी कम हैं। इसी उद्देश्य से जुगसलाई विधायक मंगल कालिंदी ने अपने विधायक फंड से एम्बुलेंस पटमदा क्षेत्र के लिए दिया। पहले ही बताया था कि लगातार इस कोविड के टाइम में जो हम लोग की हेल्थ व्यवस्थाएं हैं उसको सुदृढ़ करने का कार्यक्रम जो है किया गया है और इसमें सभी की जन सहभागिता मिली है। स्पेशली जो हमारे माननीय जनप्रतिनिधि गण हैं उनका सहयोग हम लोग को मिला है। तो इसी क्रम में आज हमारे माननीय विधायक जुगसलाई श्री मंगल कालिंदी जी ने हम लोगों को ये एम्बुलेंस स्पेशली पटमदा बड़ा मीडिया के लिए दिया है और साथ ही साथ इन्होंने 5 एम्बुलेंस ऐसे सैंक्शन किए हैं जो कि इनके विधानसभा क्षेत्र में सेवाएं देंगी और ये डेफिनेटली एक नया आयाम है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र वहाँ पे ज़्यादा है और वहाँ पे लोगों को इस एम्बुलेंसेस की बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। ममता वाहन की थोड़ी कमी भी है और वो सारे के सारी चीज़ों को जो है ये एम्बुलेंसेस कैटर करेंगे। तो एक बहुत ही अमूल्य एडिशन है आज हम लोगों के डिस्ट्रिक्ट जो हेल्थ है उसके रिसोर्सेज में। इसके लिए मैं पूरे जिला प्रशासन की ओर से माननीय विधायक महोदय को धन्यवाद देता हूँ। गोविंदपुर गदरा तिलक नगर रोड नंबर 2 के पास सड़क अतिक्रमण के विरुद्ध में क्षेत्र के ग्रामीणों ने एसडीओ से मुलाकात कर शिकायत दर्ज की। इस रोड से लगभग 500 परिवारों को आने जाने में हो रही परेशानी, लोगों ने एसडीओ से लगाई न्याय की गुहार। आप लोग आए हम लोग सामाजिक सेवा संघ का प्रतिनिधि मंडल एसडीओ साहब से जमीन अतिक्रमण और रास्ता अतिक्रमण का मामला को लेकर हम लोग आए हुए हैं। ये तिलका नगर रोड नंबर 2 गधड़ा का मामला है जो राव जी का सार्वजनिक एक रास्ता रेहती जमीन में रास्ता गांव वाला लोग को आना जाने के लिए दिए। कम से कम 500 घर के गधड़ा गांव के ग्रामीण उस रास्ता से आना जाने के लिए रास्ता दिए, लेकिन संजय सिंह नामक व्यक्ति उस रास्ता को अतिक्रमण कर रहा है और इनके रेहती ज़मीन को भी अतिक्रमण कर बाउंड्री वाल कर रहा है 144 लगा रहने के बावजूद। तो एसडीओ साहब को हम लोग पूरा जानकारी दिए, उन्होंने कहा कि मैं अतिक्रमण को रुकवाऊंगा और सीओ साहब को भी खबर कर दिए। मेरा नाम राकेश कुमार राव हुआ। ये एक जेमको का संजय सिंह है जो जिसके साथ में 2009 से हमारा टाइटल सूट केस चल रहा है। ये अपना दबंगाई दिखाते हुए और लड़ाई करते हुए हमारे साथ में उस ज़मीन पर अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा है। ये मामला 2009 से है कोर्ट में। जब हम ज़मीन पर 4 दिन पहले हम गए थे तो हमको ईंटा पत्थर चला के मार के वहाँ से भगाया और उसके बाद में हमको धमकी दिया कि यहाँ से चला जाओ तो तेरा हम जान मार देंगे। हम जैसे तैसे वहाँ से थाना गए, वहाँ पे हम थाना को सूचना किए और सिटी साहब को भी हमने कल इसका मामला को दिया है। जमशेदपुर नंदनगर कालू भट्टा से पवन कुमार का कहना है, आज हम लोग पानी टंकी का घेराव कर रहे हैं। हमें लगभग 4 साल से दौड़ाया जा रहा है। लगभग 400 घरों में पानी नहीं पहुंच पा रहा है। कानू भट्टा के लोगों ने इसी उद्देश्य पानी टंकी का घेराव किया। पेपर दिया 10,000 रुपये जमा कर चुके हैं और पानी का भी ये हो चुका है और पानी इन लोग जो है कनेक्शन नहीं दे रहे हैं, जिसके कारण हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। क्या जगह का नाम है? ये जगह पानी टंकी गमरिया पानी टंकी डिस्ट्रिक्ट क्षेत्र में पड़ता है। ये पानी टंकी पे आए। क्या नाम हुआ? मेरा नाम पवन कुमार। कहाँ से आए आप? हम लोग नंदनगर कानू भट्टा से आए। कितने घर ऐसे हैं जिनमें पानी जाना चाहिए? वहाँ पे 400 घर के करीब जो है जहाँ पे पानी का किल्लत है, पानी नहीं दी जा रही। क्या नाम हुआ? पवन कुमार सिंह। हर बार बोलेंगे कि आप 10 दिन के बाद आइएगा, फिर 15 दिन के बाद में आइएगा, फिर उसके बाद में बोलेगा अभी नहीं दे सकते कनेक्शन। फिर हम सर्वे करके आए 4-5 बार सर्वे। कितना घर है वहाँ? 500 घर है। कहाँ पर? छाई के ऊपर में है कानू भट्टा। आप लोग बुकिंग करा लिए हैं? आप लोग सरायकेला जिले के नीमडी थाना क्षेत्र के शहीद निर्मल महतो इंटर कॉलेज परिसर में बुधवार को वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा 72वां वन महोत्सव मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में ईचागढ़ विधानसभा सविता महतो, विशेष अतिथि वन प्रमंडल पदाधिकारी आदित्य नारायण ने दीप प्रज्वलित उत्सव का विधिवत उद्घाटन किया।
उनके लिए भी कुर्सियां दे जाएगा। यहाँ सजर का अर्थ है वृक्ष यानी कि दरख्त, वो सजर उनके लिए भी कुर्सियां दे जाएगा। आप हीरे खोजते रहे भले माटी तले, आप हीरे खोजते रहे भले माटी तले, वो परिंदों के घर पत्तियां दे जाएगा, वो परिंदों के घरों के लिए पत्तियां दे जाएगा। हमारा उत्साह और मनोबल काफी बढ़ गया है। मैं स्वागत करना चाहूंगा मंच पे उपस्थित अन्य गणमान्य अतिथि, जनप्रतिनिधि, पदाधिकारियों का भी मैं स्वागत करता हूं। इस कहीं जाइएगा नहीं, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। राम श्याम एंड सन्स ज्वेलर्स, हमारा पता है दुकान नंबर 33, डालडा लाइन, साकची, जमशेदपुर। हमारे यहाँ अनेक प्रकार के आभूषण बनाए जाते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8986744657 और 065722222502। ज़रूर पधारें। धन्यवाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है JK न्यूज़ में। जमशेदपुर पोटका के हाता में सांसद संपर्क कार्यालय का उद्घाटन जमशेदपुर के सांसद विद्युत वर्ण महतो ने फीता काट कर किया। इस मौके पर पोटका के पूर्व विधायक मेनका सरदार, भाजपा युवा नेता राजू सरदार, लक्की चरण कुंडू, भाजपा कार्यकर्ता आदि व कई मुख्य लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। अभी हम चाहते हैं कि जैसे पोटका हुआ, घाटशिला हुआ, बरागुड़ा हुआ, हर जगह पे एक संपर्क कार्यालय, यहाँ हमारे पार्टी के कार्यकर्ता लोग रहेंगे, ये लोग सूचीबद्ध करेंगे हर समस्या का, और जो आएगा वहाँ से एक दिन जाएगा, रिकमेंड करा के ले आएगा। और एक दिन हम लोग जो है फुर्सत एक दिन पहले आप लोग से माध्यम से, कार्यकर्ता के माध्यम से आम पब्लिक को सूचना दी जाएगी। उस दिन हम लोग दिन भर यहाँ बैठेंगे, जिसका भी जो भी काम हो वो आए, क्योंकि सुदूर देहात से लोग को 2 से 24 जगह बहुत कठिनाई हो, इसका मद्देनजर रखते हुए संसद संपर्क कार्यालय हम लोग ने खोला है। उसमें जैसे आधार है, सामाजिक सुरक्षा है, वृद्धा पेंशन है, और भी जो राशन कार्ड है, जो जरूरतमंद चीज़ है, रोड रास्ता है, आपका पीने का पानी है, ट्रांसफार्मर है, बिजली का दिक्कत है, ये सारे चीज़ आके या को सूचीबद्ध करके हम लोग काम करेंगे। उसी के तहत आज हमारे सारे वरीय नेता यहाँ उपस्थित हैं पूरा जिला के, और उसी के देख रेख में आज उद्घाटन हुआ इसका। और आने वाला दिन ये बहुत ही सटीक रूप से यहाँ से संचालित होगा, और हम लोग यहाँ से कोशिश करेंगे जन जन तक पहुँच कर जन शंकर साहू जी। महानगरों के रास्ते चला मिनी मुंबई कहे जाने वाला शहर जमशेदपुर। दिन के अलावा रातों में भी खुलेगी वेंडर जोन की दुकानें। जिला उपायुक्त का एक्शन प्लान, कहा रोजगार के साथ अर्थव्यवस्था होगी मजबूत। जमशेदपुर शहर में वर्षों का डिमांड वेंडर जोन का लंबित मामला अब सुलझता दिख रहा है। जी, हम लोग यहाँ पे JNSC और टाटा स्टील के टीम के साथ में ज्वाइंट विजिट कर रहे हैं। हम लोग के जमशेदपुर शहर में स्ट्रीट फूड का कल्चर बहुत ज़्यादा है, और कोविड के टाइम में भी लोगों में अभी भी अभिरुचि देखी जा रही है कि स्ट्रीट फूड लोग अभी भी पसंद कर रहे हैं और लोग आ रहे हैं। तो इन सब चीज़ों का रेगुलेशन ज़रूरी है, और दुकानें भी जो हैं थोड़ी सी बेतरतीब तरीके से लगी हुई हैं, एक रुकता नहीं है दुकानों में। तो वो सिमेट्री के कारण ये बिल्कुल प्राइम लोकेशन होते हुए भी वो जो सुंदरता है वो नहीं आ पाती है। तो कोलकाता में जिस तरीके से नाइट स्ट्रीट फूड वेंडिंग जोन है, उसी तरीके से उसी तर्ज पे हम लोग जो है शहर में विभिन्न क्षेत्रों में नाइट स्ट्रीट वेंडिंग फूड जोन बनाना चाहते हैं। इस तर्ज में यहाँ पे टाटा स्टील के माध्यम से और साक्षी में
एक और लोकेशन पे हम लोग जेएनएससी के माध्यम से 2 स्ट्रीट फूड वेंडिंग जोन जो है इमीडिएटली तैयार कराना चाहते हैं। ये स्ट्रीट फूड वेंडिंग जोन जो है जब कोविड के बाद जनजीवन सामान्य हो जाएगा तो नाइट स्ट्रीट फूड वेंडिंग जोन में भी कन्वर्ट कर दिया जाएगा, ताकि लोग जो है रातों को भी यहाँ पे आके उसके बाद फिर अपनी फैमिली के साथ में इसको स्ट्रीट फूड को एंजॉय कर सकें। और एक जो आउटलेट है जो महानगरों में होता है कि एक नाइट कल्चर भी होता है, वो पर्टिकुलर चीज़ हम लोग जमशेदपुर में भी डेवलप कर सकें। अभी वर्तमान में इस जगह का डेवलपमेंट जो है जुबली पार्क के पास के गेट के जो वेंडिंग जोन उसका डेवलपमेंट टाटा स्टील के द्वारा किया जाएगा, और साक्षी का जो वसंत सिनेमा के पास का हम लोग अभी जाएंगे देखने के लिए, उसका डेवलपमेंट जो है जेएनएससी के द्वारा किया जाएगा। और हम लोग की कोशिश रहेगी कि हम लोग 3 महीने के अंतराल में ही इस पूरे दोनों स्ट्रीट फूड वेंडिंग जोन को हम लोग धरातल पर लेके आ जाएँ। सर ये हम लोगों का प्लान यही है कि जितने भी इस तरीके के हम लोगों के स्ट्रीट फूड वेंडिंग जोन हैं या वेजिटेबल वेंडिंग जोन है या फ्रूट वेंडिंग जोन है, इनको धीरे धीरे हम लोग जो इरेगुलेटेड मैनर में शहर में लोग हैं उनको रेगुलेशंस के साथ में हम लोग बिठा दें, ताकि उनके रोटी रोज़गार पे भी कोई क्षति नहीं हो, और साथ ही साथ जो शहर में अनावश्यक रूप से जो इरेगुलर डेवलपमेंट होता है वो डेवलपमेंट भी कर्व कंट्रोल हो सके। और इससे हम लोग को एक और फ़ायदा होगा कि अगर ये कन्फाइंड स्पेस में रहेगा तो हम लोग को सिक्योरिटी देने में बहुत आसान होगा, क्योंकि कल के दिन में जब जनता है वो अपने फैमिली के साथ में आएगी, महिलाएं भी रहेंगी, बच्चे भी रहेंगे, तो एक सिक्योरिटी का एस्पेक्ट हमेशा रहता है। तो छोटे जगह में और कन्फाइंड जगह में रहने से वो सिक्योरिटी का एस्पेक्ट को हम लोग बहुत बेटर तरीके से टैकल कर पाएंगे, और हम लोग डेफिनेटली सुरक्षा के साथ में एक बेहतर व्यवस्था जमशेदपुर के शहरवासियों को दे पाएंगे। फास्ट फूड का दुकान है और बिरयानी का। तो डीसी साहब जो वेंडिंग जोन का मामला बहुत दिन से पेंडिंग में था, जो डीसी साहब ने एक अच्छा कदम उठाया, जो इसको शिफ्ट करने की बात की और वेंडिंग जोन बनाने की बात की, और उससे अच्छा पहल और एक हुआ जो नाइट मार्केट की उन्होंने चर्चा की। नाइट मार्केट अगर हो जाता है तो हमारे आय का साधन दुगना हो सकता है, पर उसमें एक दिक्कत है, वो दिक्कत है सुरक्षा की, कि रात में कैसे दुकानदार व आने वाले ग्राहक वो सुरक्षित रहेंगे, उनकी सुरक्षा की क्या रूपरेखा है वो अभी डिस्क्लोज नहीं किया गया है। और दूसरी जो सबसे बड़ी 1.5 साल 2 साल से हम लोग कोरोना की वजह से जो है, कोविड की वजह से हम लोग काफ़ी आर्थिक तंगी से गुजर रहे थे, हम लोगों का नुकसान के सिवाय फ़ायदा कहीं नहीं मिला। अब ये अगर नाइट मार्केट बनता है तो हो सकता है वो जो क्षति हुई है उस क्षति की पूर्ति हो सकती है। और जो है हमारा परिचय हुआ, अरुण कुमार दुबे मेरा नाम हुआ, मैं टीवीसी मेंबर है। देखिए, सबसे बड़ा बात तो महानगर का पहल में बहुत अच्छी पहल है, और डीसी साहब का ये बात और जमशेदपुर वासियों के लिए बहुत अच्छी बात है कि नाइट में भी मार्केट अगर खुलेंगे तो इससे क्या होगा कि कोरोना काल में जो भी हमारे ठेले वाले जो गरीब व्यक्ति लोग जो हैं उनको एक सांस देने की काम डीसी साहब ने कर रहे हैं, और इससे बढ़िया और खुशी की बात कोई नहीं है। मगर उसको सुरक्षा को देखते हुए इस वेंडिंग जोन को बनाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। देखिए, आप इसको देख लीजिए, आप मुंबई देख लीजिए, चाहे दिल्ली देख लीजिए, चाहे गुजरात देख लीजिए, इस तरह का मार्केट खुलता है, और इस तरह का मार्केट से क्या है कि युवाओं लोग को जो युवाओं इस तरह की पढ़ाई करते हैं उसमें ये रोज़गार देने के काम करेंगे, और अच्छा पहल रहेगा, और बहुत तरह की इसमें कोरोना काल में रोज़गार भी मिलेगा, रोज़गार भी बढ़ेंगे। इसमें डीसी साहब को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो इस पहल को लेकर के चल रहे हैं, और ये अगर चालू होता है तो जमशेदपुर वासियों के लिए बहुत अच्छी बात है। बिरसा नगर में अखिल भारतीय कायस्थ महासभा और महिला उत्थान समिति के कार्यालय में आज वैक्सीन कैंप लगाया गया, जहां कई लोगों ने वैक्सीनेशन लिया। समाज सेवी महिला आभा वर्मा ने कहा कि आज 45+ लोगों के बीच कोरोना का वैक्सीन दिया गया। हम लोगों से अपील करेंगे कि कोरोना का वैक्सीन अवश्य लगाएं। क्या कहना चाहेंगे? कायस्थ महासभा और महिला उत्थान समिति की ओर से वैक्सीन का प्रोग्राम किया गया था, जिसमें करीब 2,000 महिलाओं को हमने वैक्सीन का लगवाया, और साथ ही साथ हर कोई को यही चाहिए वैक्सीन ले और कोरोना से मुक्त रहें। और पोटका प्रखंड में यास तूफान से प्रभावित परिवारों के बीच शुभ संकेत फाउंडेशन के द्वारा राहत सामग्री का वितरण किया गया। मौके पर पोटका विधायक संजीव सरदार समेत कई मुख्य लोग उपस्थित रहे। वहीं इस मौके पर विधायक संजीव सरदार, जिला परिषद सदस्य चंद्रवती महतो, झामुमो वरिष्ठ नेता सुनील महतो, शुभ संकेत फाउंडेशन संस्था के सदस्य व कई मुख्य लोग मौके पर उपस्थित रहे। ग्रामे
आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।